बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और गर्मी इतनी शदीद है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम बहुत शदीद गर्मी चल रही है। किसी काम को दिल ही नहीं करता है, ना कहीं आने जाने को दिल करता है। मतलब कि अजीब सी गर्मी है और हर साल ना बढ़ती ही जा रही है। तो हम आए थे ग्रॉसरी के लिए। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था बाहर निकलने को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो करने ही है। और आपको पता है कि आंटी के साथ मेरा आना मस्ट होता है, क्योंकि मैंने प्राइसेस वगैरह बतानी होती हैं। साथ में जो चीज़ें ख़त्म होती हैं किचन की, ज़्यादातर मुझे ही पता होती हैं, तो इसलिए मेरा आना ज़रूरी होता है। ये करने के बाद हम आए थे कैनेंस पे उमर के लिए नगेट्स लेने, क्योंकि वो ये बहुत शौक़ से खाता है। और उसके बाद जब घर आए तो दिन टाइम सब आ चुके थे, सबको हल्की हल्की भूख लगी हुई थी। तो छोटा सा एक पिज़्ज़ा उमर के लिए ऑर्डर किया था। साथ में अपने लिए हमने हॉट विंग्स ऑर्डर किए थे। तो बस वही इस टाइम खा रहे हैं। और गर्मियों में इतनी ऑयली चीज़ें खाने को भी दिल नहीं करता, लेकिन आज हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था और वो शाम को ही मिलना था। तो बस तब तक हमें कुछ तो गुजारा करना ही था फिर। तो जी आज खाने में मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और कोफ्तों की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको फिर बता देती हूँ कि चिकन लिया है, प्याज लिया है थोड़ा सा, और सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और लहसुन लिया है, और उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, और उसको हमने चॉप कर लेना है चॉपर से। और बस ये हमारा कोफ्तों का अमिज़ा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स कर लेंगे। और पहले तो ऐसे होता है कि मैं उनको पानी में बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद उसको बनाती हूँ। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट करना था। मैंने सुना हुआ था कि ऑयल में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इनको फ्राई करके देखते हैं। और ये ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे, ये बहुत ही मज़े के बने थे, वो सॉफ्ट बने थे। जो बॉयल करते हैं ना हम, वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट ऐसे ही बनाने हैं मैंने। और बाकी उसी तरह से हम इसकी हांडी बना लेंगे जैसे पहले बनाते हैं। तो जी मैंगो का सीज़न आ गया है, और मैंगो है फ्रूट्स का किंग। और कोई एक आधा बंदा ही ऐसा होगा जिसको मैंगो ना पसंद हो। सभी को मैंगो पसंद होता है, और मेरा तो मोस्ट फेवरेट फ्रूट है ये। तो अंकल ले आए थे मैंगोज़, और अभी थोड़ी देर तक मिल्क शेक पियेंगे और बैठ के सब खाएंगे। और ये है हमारी आज की ग्रॉसरी। ज़्यादातर चीज़ें हम लास्ट मंथ ले आए थे, और इस मंथ बहुत कम ही ग्रॉसरी करनी थी। बस थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें लेनी थी, क्योंकि लास्ट मंथ ज़्यादा ले ली हुई थी, ज़्यादा ग्रॉसरी तब कर ली थी। तो इस मंथ दालें वगैरह भी सब थी पहले से, और डिटर्जेंट और सोप वगैरह भी पहले से थे। तो बस कम ही ग्रॉसरी करनी थी, इसलिए जल्दी से हो गई थी, और जल्दी से हम करके तो वापस आ गए थे। और ये नूडल्स तो मस्ट होते हैं, ये मेरे लिए होते हैं ज़्यादा, और ये अपने शुएब भाई खाते हैं। और बच्चे इतने ज़्यादा स्पाइसेस वाले नहीं खाते। और बच्चों के लिए बस लांटी वगैरह थी, और ये मायो ये मेरी और शुएब भाई की फ़ेवरेट है, ये भी मस्ट होती है। तो बस यही ग्रॉसरी थी। तो अब इनको इनकी जगह पे रख रही थी। अभी मैंने इनके लिए प्रॉपर बकेट्स वगैरह लानी है इन चीज़ों के लिए। पहले मैंने खुद से होममेड बनाई थी मसाले वगैरह बना रखने के लिए कुछ बकेट्स, तो फिर वो ख़राब हो गई हैं। अब मैंने बाज़ार से लेके आनी है, टाइम ही नहीं लग रहा। जब भी टाइम मिला ना तो लेके आऊँगी, फिर इनको प्रॉपर उनमें रखा करूँगी। बाकी ये जो सोप और डिटर्जेंट और शैम्पू, ये चीज़ें होती हैं ना जो वॉशरूम वाली, ये सारी मैं एक कैबिन है उसमें रखती हूँ। और जो ये दालें वगैरह हैं ये इस बड़े से बॉक्स में रख देते हैं। वैसे इसके लिए ना मैं सेपरेट से कंटेनर लेके आऊँगी, ये भी मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ है, और मैं ऑनलाइन भी चेक कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो भी बस मैं किसी दिन लेके आऊँगी, और उसके बाद इनको उसमें सेपरेट रखा करूँगी, वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो खैर उसके बाद इमली आलू बुखारा ये कुछ पहले से पड़ा हुआ था, और कुछ ले आए थे, वो हम इस बॉक्स में रखते हैं। ये मैंने इसके लिए डिब्बा बनाया हुआ है, उसमें मैं ये रखती हूँ। और ये नमक भी पहले से कुछ पड़ा हुआ था, मतलब चीज़ें थी लेकिन हाफ थी पड़ी हुई। और चाय वाली पत्ती जो है ये पहले की ही थी, इस बार नहीं ली थी, पूरा पैक ही पड़ा हुआ था। हेलो उमर, ये आपकी शॉप है? ओए अच्छा, और इस पे आप क्या क्या सेल कर रहे हो? क्या क्या सेल कर रहे हो? आपके पास क्या कुछ है? ये आपका असिस्टेंट भी बैठा हुआ है साथ? अच्छा, ये शैम्पू सेल करता है।
जी बोलते हैं मेरा बेटा। जी हाँ। ओके जी हाँ। अच्छा, आप इसमें से मुझे क्या दोगे? मैं इसमें से आपको बताता हूँ। क्या क्या दोगे? तो इनमें से मुझे दे दो, मुझे सोप दे दो, जो अच्छे वाला सोप है, और शैम्पू। अच्छा, शैम्पू को अभी देता हूँ। मेरे पास मनी नहीं है, आप मुझे फ्री में दे दोगे? ये फ्री में नहीं दे रही हूँ। अच्छा, आप उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो, आप मुझे इसमें से दे दो। ये देखो, ये इन चीज़ों में से दे दो। ये नहीं दे। ये फ्री में है, हाँ, इसकी कोई मनी नहीं। ये मुझे अपना साबुन। थैंक यू। और क्या दोगे आप मुझे? एक ये ले लो। थैंक यू, आप मुझे सारा कुछ दे दोगे? हाँ, ओके, थैंक यू। ये सब बंद हो जाएगी। शॉप बंद हो रही है, और दोबारा ओपन कब होगी? सुबह को ओपन होएगी। उमर ने यहाँ पे अपनी ही शॉप बनाई हुई थी, और जो काम उमर फिर करता है ना हानि वही उसके साथ बोलते। हानियाँ भी करती है। तो ये सारी ग्रॉसरी उसने इकट्ठी की, और उसके बाद उसने यहाँ पे अपनी शॉप चलो बना ठीक ली। है, आपने सारा और कुछ जिस मुझे तरह दे देखता है दिया। ना शॉप्स पे, उसी तरह से वो Thank फिर you। करता है। तो यहाँ पे आप वो तो सारी बहुत अच्छे चीज़ें मुझे बेटे दे हो। रहा था, और कह रहा था मेरी शॉप क्लोज हो गई है। तो खैर उसने आपने काफ़ी सारी शॉप देर मुझे दे दी। इस एक्टिविटी को एंजॉय किया। अच्छा जी, आज मैं आपको थोड़ी सी पफ़ी आइज़ के बारे में टिप्स बताऊंगी। थोड़ी सी जो हमारी आइज़ पफ़ी हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं। तो आजकल मेरे साथ भी यही हो रहा था, थोड़ी सी मेरी आई बैग्स ज़्यादा हो रहे थे, और आई सर्कल्स भी काफ़ी मेरे डार्क हो रहे थे। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी ये रेमेडी घर पे ही करने लगी हूँ, तो साथ में आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले तो नींद अच्छी लें आप, उससे आपकी आइज़ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होंगी। आपके जब डार्क सर्कल्स नहीं होंगे तो आइज़ प्यारी होंगी। तो मेरे साथ भी आजकल वैसे यही प्रॉब्लम था, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी बच्चों की वजह से काफ़ी दिनों से, और थोड़ा सा मोबाइल पे भी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उसकी वजह से मेरी आइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब कि डार्क सर्कल्स और पफिनेस ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने सबसे पहले आलू को ग्रेट किया है, और उसके मैंने इस तरह से दो अपने लेने हैं पीस क्लॉथ के। वाइट हो तो बेटर है, ये थोड़ा सा वाइट से मिलता जुलता था, मेरे पास वाइट नहीं था, तो मैंने इसी से काम चला लिया। और इस तरह से दो पोटलियाँ सी बना के हमने आइस पे रखनी है 10 to 15 मिनट्स। तो ये बहुत अच्छी है, ठंडक ठंडक सी मिलती है, तो बड़ा मज़ा आता है, और इससे आइस को बड़ा सुकून आता है। दूसरा ये है, आपने एक एग लेना है, और उसमें से आपने उसकी यॉक को अलग कर लेना है, और सिर्फ उसका वाइट पार्ट लेना है, और हमने इसको आइस पे अपनी जो नीचे आइस की जगह होती है वहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है। और ये जो होता है थोड़ा सा स्किन को टाइट करता है, तो हमारे रिंकल्स वगैरह इससे ख़त्म होते हैं। तो कुछ दिन अप्लाई करने से हमारी आइज़ की पफनेस वगैरह भी ख़त्म हो जाती है, और हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। उसके बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आजकल तो वैसे ही गर्मी है, पानी हम बार बार पीते हैं, और बार बार ज़्यादा पानी पिएं गर्मियों में, ताकि हमारी आइज़ पे अच्छा असर पड़े और हमारा कलर भी फेयर होगा। अच्छा, एक और टिप यह है कि आपने स्पून को रखना है रेफ्रिजरेटर में, और 2 स्पून्स रख लें। वैसे मैंने अभी ये एक ही रखा हुआ था। तो ये जब इस तरह से काफ़ी ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हमने इसको अपनी आइज़ पे लगाना है कुछ देर के लिए, इसी तरह से अंदर वाली साइड से। तो इससे भी आइज़ को बहुत सुकून मिलता है, और गर्मियों में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो इससे भी हमारी आइज़ ठीक हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा क्यूकम्बर है, वो भी आइस पे रखने से काफ़ी सुकून मिलता है, और उसके अलावा एलोवेरा जेल है, वो भी लगाने से हमारी आइज़ की पफिनेस वगैरह ख़त्म होती है, और डार्क सर्कल्स भी रिमूव होते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स, मैं भी अप्लाई करूँगी, आप भी अप्लाई कीजिए। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हम खाने आए हैं आइसक्रीम, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।